Hello students, today we are going to start exercise 6.5 which is based on concept of maxima and minima. So we are going to cover exercise 6.5 of NCERT. Here we can see a graph in which we can say that this is a point of local maxima. क्यों local maxima बोल रहे हैं हम इसे? बिकॉज ये जो एरिया है या ये जो पॉइंट है वो अपने एरिया में क्या है, मैक्सिमा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज उससे छोटी है तो ये अपने एरिया में क्या है, मैक्सिमा है. सिमिलरली एट पॉइंट x2 देयर इज लोकल मिनिमा, क्योंकि वो अपने एरिया में क्या है, सबसे छोटा है. सेम वैसे ही अगर मैं x3 पॉइंट देखूँ तो वो अपने एरिया में सबसे बड़ा है, सो इट्स लोकल मैक्सिमा. पर अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा की, मतलब जो सब में सबसे बड़ा है, तो लोकल मैक्सिमा हमारे पास कौन कौन से हैं, ये दो. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये सब में सबसे बड़ा है. तो इस तरह से हम कंसेप्ट समझेंगे कि लोकल मैक्सिमा क्या है पहले तो, और लोकल मैक्सिमा हम फाइंड कैसे कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं ग्राफ में कितने भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं. अभी जो मैंने ग्राफ बनाया उसमें लोकल मैक्सिमा कितने हैं, दो, x1 एंड x3 एट 2 पॉइंट्स, और लोकल मिनिमा इज एट 2 पॉइंट्स एट 1 पॉइंट x2. और ये ग्राफ को हम किसी इंटरवल में देख रहे हैं विच इज a, b. तो पहले डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. f be a real valued function and let c be an interior point in the domain of f. पूरे फंक्शन में एक c पॉइंट है बिटवीन द डोमेन ऑफ f, और वो c पॉइंट को लोकल मैक्सिमा हम कब बोलेंगे, जब f ऑफ c हमेशा बड़ा है f ऑफ x से, जिसमें x क्या है, c माइनस एच, c प्लस एच. अब यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं हम वो समझते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं. इस पॉइंट x1 को हम लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे, जब उसके इधर वाली वैल्यू भी उससे छोटी हो और उसके लेफ्ट वाली वैल्यू भी छोटी हो और राइट वाली वैल्यू भी क्या हो, छोटी हो. तो x1 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमा. तो ये हम कंसेप्ट यहाँ पे देखें तो c पॉइंट पे हम मैक्सिमा तब बोलेंगे जब f ऑफ c हमेशा बड़ा है f ऑफ x से. कोई भी x हो, c माइनस एच, c प्लस एच. यहाँ c माइनस एच, c प्लस एच का मतलब है c से थोड़ा सा छोटा और c से थोड़ा सा बड़ा. तो उसके लिए क्या होगा, f ऑफ c बड़ा होना चाहिए. ये डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छा हम समझ सकते हैं इसको ग्राफिकली. एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. c पॉइंट को लोकल मिनिमा हम कब बोलेंगे, जब f ऑफ c छोटा है हमेशा f ऑफ x से. अब f ऑफ x में x क्या हो सकता है, c माइनस एच, c प्लस एच, मतलब c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू. अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको लोकल मिनिमा क्यों बोलूँगी, क्योंकि इस पॉइंट से छोटी वैल्यू और इस पॉइंट से बड़ी वैल्यू पे दोनों ही क्या है, इस x2 से बड़े हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा. अभी हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, इसका मेन कंसेप्ट जो इम्पॉर्टेंट है समझना. तो ज्योमेट्रिकली द अबव डेफिनेशन स्टेट्स दैट इफ x इक्वल्स टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अगर ये पॉइंट c लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो ग्राफ में हम कैसे समझेंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका. अगर इस पॉइंट c पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है. अब देखो c से अगर मैंने कोई भी छोटा पॉइंट लिया, छोटा मतलब बहुत पास में लेना है, c माइनस एच, तो h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. सेम वैसे ही मैंने राइट में एक पॉइंट लिया c प्लस एच. अब मैं c माइनस एच पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये जो टेंजेंट फॉर्म हुई है उसका एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल. अगर एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव. और हमने 6.2 में देखा है इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये हुआ कि c से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है. अब अगर मैं c से कोई भी बड़ा पॉइंट लेती हूँ, मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो ये जो थीटा फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये कैसा थीटा फॉर्म हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल. और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो टेन थीटा इज नेगेटिव. टेन थीटा मतलब एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, नेगेटिव.
और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है इसलिए फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो सी से बड़ा कोई भी मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे और मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो फंक्शन कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। और सी से बड़े इधर सी से लेफ्ट साइड पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए सी माइनस एच से सी के इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और सी से सी प्लस एच में फंक्शन डिक्रीज। तो फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या फॉर्म हुआ, मैक्सिमा। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट इजीली समझ सकते हैं कि अगर फंक्शन पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा तो क्या फॉर्म होगा, मिनिमा। तो हम उसको भी ज्योमेट्रिकली समझते हैं। Similarly, if C is a point of local minima, then the graph of f around C will be as shown in figure. कब f डिक्रीजिंग होगा, अब अगर ये फंक्शन में देखो इस C पॉइंट पे मिनिमा है तो वो मिनिमा क्यों होगा, क्योंकि पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अगर C माइनस एच से C में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये जो थीटा फॉर्म हो रहा है वो कैसा फॉर्म हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव। और अगर सी से सी प्लस एच में ये किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो थीटा इज एक्यूट एंगल। और अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे इस कंसेप्ट को वो देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये पहली मेथड है जिससे हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे। तो क्या स्टेप्स हमको फॉलो करनी है, y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एफ डैश एक्स को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब फैक्टर फॉर्म में, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे x1 x2 x3। अब इन्हीं पॉइंट्स पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो हमारी क्या स्टेप्स हुई, सबसे पहले फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करा, 0 से इक्वेट करा। फिर हमको क्या करना होगा, जो हमारे पॉइंट है जैसे x1, अब उस x1 पे हम साइन चेक करेंगे किसकी, एफ डैश एक्स की, जिससे हमको पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अगर मैं x1 की बात करूं तो मैं x1 के लेफ्ट में चेक करूंगी। मान लो x इक्वल्स टू 0.1 है तो उसका लेफ्ट अगर मुझे चेक करना है तो मैं 0.5 का ले सकती हूँ। तो मैं 1 माइनस 0.5 तो 0.5 पे चेक करूँगी और इधर 1.5 पे चेक करूँगी। इससे ज़्यादा मार्जिन हम नहीं लेते, 0.5 का ही लेते हैं। तो मान लो अगर ये 0.1 है तो मैं 0.5 पे चेक करूँगी और 1.5 पे चेक करूँगी किसकी साइन, एफ डैश एक्स की। अगर फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा होगा फिर इंक्रीज होगा तो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा। सेम वैसे ही अगर x1 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा आ रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, और राइट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग, तो x1 पे पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर फंक्शन लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है और राइट में भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। सेम वैसे ही अगर फंक्शन पूरा ही डिक्रीज होता जा रहा है, x1 के लेफ्ट में भी डिक्रीज हो रहा है और राइट में भी डिक्रीज हो रहा है, तो भी हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब उस पॉइंट पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर पूरे टाइम या तो इंक्रीज ही हो रहा है या पूरे टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, बहुत इजी स्टेप से एक बार अच्छे से समझते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब क्या स्टेप्स बताई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला है हमने उसको, जिसमें हमको फंक्शन गिवन है। हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करा, तो हमको पता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, 3x का डिफरेंशिएशन इज 3 कॉमन लिया, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और हमने क्या बोला है, एफ डैश एक्स को हम इक्वेट करेंगे फैक्टर फॉर्म में, तो x माइनस 1 x प्लस 1। अब मैं एफ डैश एक्स को किससे इक्वेट करूँगी, 0 से। जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया तो आई विल गेट 2 पॉइंट्स -1 एंड 1। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए -1 और 1। अब इन पॉइंट्स पे ही मैं चेक करूँगी कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है। तो देखो, मुझे सबसे पहले -1 पे चेक करना है कि उस पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अगर मुझे -1 पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो मैं -1 के लेफ्ट में किसकी साइन देखूंगी, एफ डैश एक्स की, और राइट में देखूंगी -1 का लेफ्ट। अगर मैं -1 की लेफ्ट की बात करूँ और 0.5 का ही मार्जिन लेना है तो इधर आएगा -1.5 और इधर -0.5। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लिया है -1.5। 3 तो हमेशा पॉजिटिव है। साइन किसकी चेक करनी है, एफ डैश एक्स की। तो -1.5 -1 इज नेगेटिव, -1.5 + 1 इज ऑल्सो नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया है, पॉजिटिव। सिमिलरली राइट हैंड साइड -1 के राइट में अगर मैं देखूंगी तो -0.5 मिल रहा है। -0.5 में मैंने पुट करा तो ये नेगेटिव, -0.5 + 1 तो क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो मुझे मिला नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब <0। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। और राइट में देखेंगे मतलब -1 के राइट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो -1 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। और -1 के राइट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो -1 से पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, इसलिए -1 पे क्या होगा, मैक्सिमा। सिमिलरली वी विल चेक फॉर x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे अगर मुझे चेक करना है तो 1 का लेफ्ट में क्या आएगा, 0.5 का ही मार्जिन है और इधर 1.5। तो मुझे 0.5 पे चेक करना है, तो मैंने 0.5 पुट करा एफ डैश एक्स में, तो 0.5 - 1 नेगेटिव, 0.5 + 1 पॉजिटिव। तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव विच इज़ <0। 1 के राइट साइड में चेक करेंगे 1.5, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो अब अगर हम देखेंगे 1 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1 के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 1 पे क्या होगा, मिनिमा। सो -1 पे वी आर गेटिंग मैक्सिमा एंड 1 पे वी आर गेटिंग मिनिमा। तो इस तरह से हमारी स्टेप्स होगी टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या स्टेप्स होगी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स को उसके फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम 0 से इक्वेट करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे उन पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। कैसे चेक करेंगे, उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में एफ डैश एक्स की साइन चेक करेंगे। अगर फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है तो पॉइंट इज मैक्सिमा, और अगर फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है तो पॉइंट इज मिनिमा। अब हम ये पढ़ते क्यों है, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्यों समझ रहे हैं हम। हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है ग्राफ बनाना, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर आपको ये मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट मिल गए तो आप इजीली इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो हम देखते हैं हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझते हैं। एफ एक्स फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा के कौन कौन से पॉइंट मिले थे हमको, -1 और 1। तो यहाँ ग्राफ पे मैंने मेन फोकस किया है -1 और 1 पॉइंट पे। मेरा फंक्शन क्या है, x³ - 3x + 3। मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी है, 1। x1 पुट करा तो 1 - 3 + 3, सो आई एम गेटिंग 1। तो जब x1 है तो y1 मिला, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,1। मैंने किस पॉइंट पे वैल्यूज़ निकाली है, जहाँ पे मेरा मैक्सिमा और मिनिमा था। मुझे पता है -1 पे मैक्सिमा और 1 पे क्या है, मिनिमा है।
तो मैंने 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 1। सिमिलरली -1 पे अगर मैं निकालती हूँ तो मैंने x की जगह -1 पुट करा, तो -1 क्यूब इज़ -1, -3 इंटू -1 इज़ +3, तो -1 + 3 इज़ +2 + 3 5। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो मुझे पॉइंट मिल गया -1, 5। मैंने सबसे पहले ये 2 पॉइंट ड्रॉ करे ग्राफ में। मुझे जब ये पॉइंट मिल गए, मुझे पता है कि -1 से पे मैक्सिमा है और 1 पे मिनिमा है। एक और चीज़ मैंने कर ली ताकि मुझे सही पता लग जाए कि ये कहाँ कट करता हुआ जा रहा है, तो मैंने 0 पे देखी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने 0 पे लग दिया 3। अब देखो मुझे क्या पता है कि -1 पे अगर मैक्सिमा है तो पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, और 1 पे अगर मिनिमा है तो पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। और ये पॉइंट्स निकालने से मैंने अपने आप ग्राफ का शेप बना दिया। क्यों? क्योंकि फंक्शन के 2 ही, एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है। अब ये वापस कभी नीचे नहीं आएगा और ये वापस इधर कभी ऊपर नहीं आएगा, ये हमेशा नीचे ही जाएगा। क्योंकि अगर मैक्सिमा और मिनिमा के और पॉइंट्स होते तो हमको यहाँ पे और पॉइंट्स मिलते, मान लो 1 2 3 जो भी मिलता, तो उस पॉइंट पे हम फिर से मैक्सिमा मिनिमा ड्रॉ करते। पर अभी हमको 2 ही पॉइंट्स मिले थे, -1 और 1। अब ये ग्राफ बना के हम इजीली बता सकते हैं कि इस फंक्शन के रूट्स कितने हैं, सिर्फ एक, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। तो इस तरह से हम अगर मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट निकाल ले तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये यूज़ होता है मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। सो we get x equals to -1 as point of maxima and x equals to 1 as point of minima. Moving towards the next question, find all points of local maxima and local minima of the function given by this. फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही पढ़ा है अभी हमने, उसी को हम अप्लाई करते हैं। f of x हमारे पास है, फर्स्ट वी विल फाइंड f dash x। f dash x 2x क्यूब का डेरिवेटिव इज 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 12x एंड दिस 6 इज टेकन कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो हमने देखा f डैश x के क्या फैक्टर हो गए, x माइनस 1, तो हमको x की क्या वैल्यू मिली 1, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू मिली है। अब हम चेक करेंगे इस 1 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। तो अब मुझे सेम स्टेप्स फॉलो करनी है और ये टेबल हमको इस तरह से ही ड्रॉ करना है। x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, तो मैं 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगी और राइट हैंड साइड पे। 1 का लेफ्ट क्या हुआ 0.5 और 1 का राइट क्या हुआ 1.5। अब मैं 1.5 पे f डैश x की साइन चेक करूंगी, तो f डैश x की साइन चेक करने में x की जगह मैं पुट करूंगी 0.5, तो 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। फिर मैंने x इक्वल्स टू 1.5 लिया राइट साइड पे, तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए। मतलब 1 के पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 के बाद भी इंक्रीजिंग है। तो अगर 1 के पहले भी इंक्रीजिंग है 1 के बाद भी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 1 पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज होता तो मैक्सिमा होता, डिक्रीज होके इंक्रीज होता तो मिनिमा होता। पर अभी फंक्शन 1 से पहले भी इंक्रीज हो रहा है और 1 के बाद भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब उस पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। सो एट x equals to 1 there is neither a point of local maxima nor minima. x equals to 1 is point of inflection. अब हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को एक और मेथड से चेक कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमारे पास लेट f बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल एंड c इज एनी पॉइंट विच बिलोंग्स टू i, और उस c पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे चेक कर सकते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। x इक्वल्स टू c क्या है, पॉइंट ऑफ, अगर लोकल मैक्सिमा है तो पहले तो उस पॉइंट पे f डैश c 0 होगा और उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0।
तो जो सी होगा पॉइंट वो लोकल मैक्सिमा होगा और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या करा हमने यहाँ पे, ये हमारा सेम मेथड है। वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम किसकी साइन चेक करते थे, एफ डैश एक्स की। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम किसकी साइन चेक करेंगे, एफ डबल डैश एक्स की। ठीक है, तो क्या स्टेप्स होगी हमारी, हम सबसे पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तो हमको पॉइंट्स मिलेंगे x1 x2 x3 जो हमने यहाँ c बोला है। फिर उन पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा। हम एफ डैश एक्स, अब वो कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा, तो हम उस एफ डैश एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल डैश एक्स, और ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं उन पॉइंट्स को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर वैल्यू लेस देन ज़ीरो आई, इसका मतलब मैक्सिमा होगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश सी ज़ीरो आ गया तो वी हैव टू गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे अभी हमने सीखा था कि कैसे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो इस मेथड में क्या है, हमको एफ डबल डैश में वेल पुट करके चेक करना है वेदर दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अगर एफ डबल डैश सी इज़ लेस देन ज़ीरो देन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा। अभी इस कंसेप्ट को थ्योरेटिकली समझने से अच्छा है क्वेश्चन में यूज़ करके देख लेते हैं। फंक्शन गिवन है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है, उस एफ डैश एक्स को फिर से क्या करना है, फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एफ एक्स मेरे पास है, मैं सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करूँगी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज टू 4 इज़ 4x क्यूब, एक्स क्यूब इज़ 3x स्क्वायर, इसका 2x। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 12x कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करा तो प्लस 2x माइनस एक्स, टेकन x इज कॉमन सो विल गेट x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 2। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 12x, x प्लस 2x माइनस 1। अब हम एफ डैश एक्स को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, सो वी विल गेट दिस पॉइंट्स। तो यहाँ तक की स्टेप्स तो हमारी सेम हैं जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करी है, पर अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, तो मेरा ये जो एफ डैश एक्स है इसका मैं क्या फाइंड करूँगी, सेकंड डेरिवेटिव। तो 12x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 36x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का 24x और इसका माइनस 24। ये मैंने एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लिया। अब इस एफ डबल डैश एक्स में मैं किसकी साइन चेक करूँगी, इन पॉइंट्स की। सो नाउ वी पुट दिस पॉइंट्स इन एफ डबल डैश एक्स। अभी तक हमने एफ डैश एक्स की साइन चेक करी थी। अब जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, हमने एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लिया। अब हम इन पॉइंट्स पे चेक करेंगे किसकी साइन, एफ डबल डैश एक्स की। तो सबसे पहले मैंने x को ज़ीरो पुट करा, तो एफ डबल डैश एक्स क्या मिला। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अब हम इन पॉइंट्स को किस में पुट कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव में। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे थे तब हमने इन पॉइंट्स को चेक करा था साइन ऑफ एफ डैश एक्स के लिए। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर एफ डबल डैश एक्स। सो नाउ when I put this x equals to 0 in f double dash x, this to get 0 I am getting minus 24 which is less than 0. Similarly I'll put x equals to 1, x को 1 put करा तो I'll get 36 plus 24 minus 24. So f double dash 1 is 36 which is positive. Similarly x को माइनस 2 पुट करा तो f डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, 36 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 2 माइनस 24 विच इज़ अगेन कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। अभी हमने रूल क्या देखा था, अगर f डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है देन इट इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, और f डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो देन दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम यहाँ देख सकते हैं दैट 0 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड -2 and 1 आर पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछिए, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अभी तो हमको क्या पता लगा कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, मैक्सिमा है,
1 पे और -2 पे मिनिमा है। अब x इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि f डबल डैश 0 नेगेटिव है इसलिए x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमारा क्या है ये जो हमको स्टार्टिंग में गिवन है, तो मुझे 0 पे फंक्शन की क्या चाहिए वैल्यू। फंक्शन हमारा ये है, तो मैं x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में पुट करूँगी। सो आई विल गेट वैल्यू एट 0 एज 12. So at x equals to 0 we get maxima and local maximum value is at x equals to 0 and value is 12. तो x equals to 0 पे local maximum value is 12. सेम वैसे ही x equals to 1 पे f डबल डैश 1 क्या आया था पॉजिटिव, इसलिए x equals to 1 पे क्या होगा मिनिमा, और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, हम x इक्वल्स टू 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे विच इज़ 3 + 4 - 12 + 12 सो 7. सो ये क्या हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू विच इज़ 7 एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे क्या था मिनिमा। सेम वैसे ही हम देखेंगे x इक्वल्स टू -2, उसमें भी f डबल डैश -2 पॉजिटिव आया था, मतलब x इक्वल्स टू -2 पे क्या होगा मिनिमा होगा, और जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे -2। तो मैंने x की जगह -2 पुट करा। सो इन दिस वे आई विल गेट वैल्यू ऑफ मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2 इज़ -20। तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये नहीं पूछा था कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पर है, बट उन पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी, इसलिए हमने उन पॉइंट्स को किस में पुट करा फंक्शन में। तो पहले हमने फाइंड करा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है एंड किस पे मिनिमा। आफ्टर दैट वी पुट दैट वैल्यू इन द फंक्शन एंड गेट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था जिसमें हमने देखा कि हमारी स्टेप्स कहाँ तक सेम है। सबसे पहले हमको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन गिवन है, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन्हीं पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम इसकी टेबल ड्रॉ करते हैं, बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में थोड़ा इजी हो गया है, हम डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लेते हैं f' का। हम एक एक करके पॉइंट्स पुट करेंगे। इफ़ कमिंग आउट टू बी लेस देन 0 देन मैक्सिमा, इफ़ कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0 देन मिनिमा। So at x equals to 0 we get local maxima, and at x equals to 1 and x equals to -2 we get local minima। और हमने फिर उसकी क्या करी है वैल्यू फाइंड बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फंक्शन में एक एक करके हमने वैल्यूज पुट करी। सो विल गेट द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। Similarly, let's take another question. Find local maxima and local minima. Also find their values. So steps फिर से हम सेम करेंगे। फंक्शन गिवन है, हमको सिर्फ कितने पार्ट में करना है फॉर x 0 to 2π। सबसे पहले मैंने f(x) गिवन है मुझे, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज -sin x, so it is plus sin x. Now substituting f' equals to 0, so I'll get cos x plus sin x equals to 0. So cos x equals to minus sin x, so tan x is equals to -1. अब हम देखेंगे कि f' 0 किस किस x की वैल्यू के लिए हो रहा है। तो tan x -1 कब कब होगा हमको पता है। tan x नेगेटिव कब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 1 कब होता है 45 डिग्री पे। तो यही एंगल यहाँ जाके होता है π - थीटा, और ये एंगल यहाँ जाके होता है 2π - थीटा। सो x इज π-π/4 और यहाँ पे x क्या होगा 2π - π/4। सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x 3π/4 और 7π/4। तो 0 से 2π में हमको 2x की वैल्यूज मिली जिसके लिए f' 0 है, मतलब tan x क्या है -1। तो हमको 2x की वैल्यू मिली। अब मुझे चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा। अभी हम फिर से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक कर रहे हैं।
तो ये हमारा एफ डैश एक्स था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका मैंने फाइंड करा सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो ये हमने एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लिया। अब हम एक्स की जगह पुट करेंगे 3π/4, तो एफ डबल डैश 3π/4, उस पर हम साइन चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स की। तो हमने एक्स की जगह पुट करा 3π/4, दिस इज कॉस 3π/4। 11th क्लास में हमने सीखा है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3π/4। आई विल राइट 3π/4 एज पाई माइनस, ये माइनस है, पाई माइनस π/4। Similarly 3π/4 here is written as पाई माइनस π/4। साइन पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा, तो मैं कहाँ आ गई, पाई में कुछ माइनस किया तो आई मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन π/4, क्योंकि बाहर माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है। सिमिलरली कॉस पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए वो हो गया माइनस कॉस π/4। दिस इज -1/√2, दिस इज -1/√2, सो -2/√2 इज -√2। तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव में जब मैंने वो पॉइंट को पुट करा, सो आई एम गेटिंग लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है मतलब एट 3π/4 व्हाट वी विल गेट, मैक्सिमा। सिमिलरली पुटिंग 7π/4, क्योंकि हमको एफ डबल डैश एक्स 2 पॉइंट पे 0, एफ डैश एक्स 2 पॉइंट पे 0 मिला था, 3π/4 और 7π/4। अब मैं 7π/4 पुट करूंगी इन एफ डबल डैश एक्स। मेरा एफ डबल डैश एक्स ये है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई एम पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 7π/4। 7π/4 को लिखा 2π माइनस π/4, हियर ऑल्सो आई एम राइटिंग 7π/4 इज 2π माइनस π/4। 2π माइनस थीटा, 2π में कुछ माइनस किया, सो आई एम इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो साइन π/4। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, सो प्लस कॉस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, so I am getting 2/√2, so this is √2, which is coming out to be positive। तो at x equals to 3π/4, f डबल डैश 3π/4 क्या आया था, नेगेटिव, इसलिए x equals to 3π/4 पे क्या होगा, मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, हम उस 3π/4 को फंक्शन में पुट करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो हम फंक्शन में पुट करते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा क्या है पता करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं 3π/4 को। तो अब मैंने 3π/4 फंक्शन में पुट कर दिया, तो आई एम गेटिंग साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। ये वैल्यूज़ अभी हमने निकाली थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन 3π/4 को हम क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/4। So here it is written as sin pi minus π/4 and cos 3π/4 is written as cos pi minus π/4। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट फिर से पॉजिटिव, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस। सो आई एम गेटिंग वैल्यू इज √2। तो क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3π/4 पे f डबल डैश एक्स नेगेटिव था, इसलिए मैक्सिमा था, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2। सिमिलरली 7π/4 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था, इसलिए उस पे क्या है, मिनिमा है, और वैल्यू कैसे मिलेगी, फंक्शन में 7π/4 को पुट करा। सो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, 7π/4 को लिखेंगे 2π माइनस π/4, यहाँ भी 2π माइनस π/4। 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, सो माइनस साइन π/4। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सॉरी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसलिए कॉस π/4। साइन 45 1/√2, so this is minus 1/√2, this is minus 1/√2, so I am getting value is minus √2। तो 7π/4 पे पॉजिटिव आया था f डबल डैश, इसलिए उस पर मिनिमा था, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, -√2। सो इस तरह से हम
लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करके उस पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब हम जो कंसेप्ट देख रहे हैं वो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखूँ, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात होगी एक इंटरवल आपको ज़रूर गिवन होगा। जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन इंटरवल a, d। अभी ये फंक्शन कितने पार्ट में गिवन है, a से d में। हम यहाँ देख सकते हैं b इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड c इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पर अब हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। मतलब इस पूरे इंटरवल में जहाँ पे वो सबसे बड़ा है और जहाँ वो सबसे छोटा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को पूरे इंटरवल में देखूँ तो मुझे तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ दिख रही है और सबसे छोटी यहाँ दिख रही है। मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे ही मिल गया हमको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है इन इंटरवल a से d और हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कम से कम एक बार अगर वो अटेन कर रहा है और वो हमको फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ये जो सब कंसेप्ट लिखे हैं हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको कैसे यूज़ करना है। तो सेम स्टेप्स फिर से फॉलो होगी। फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव लेंगे, उसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी साथ में इंटरवल ज़रूर गिवन होगा। हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको पॉइंट्स मिलेंगे x1, x2, x3 इस तरह से। अब हम इन पॉइंट्स पे तो करेंगे ही, साथ में एंड पॉइंट्स पे भी करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड? डायरेक्ट फंक्शन की। यहाँ हम कंसेप्ट को फिर से समझते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का। देखो, हम यहाँ बोल सकते हैं कि लोकल मिनिमा तो ये है, लोकल मैक्सिमा ये है, पर एब्सोल्यूट सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे। तो हम इन लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? फंक्शन की। a पे मैंने फंक्शन की वैल्यू देखी f ऑफ a, b पे मैंने देखी f ऑफ b, c पे वैल्यू मैंने देखी f ऑफ c और d पे फंक्शन f ऑफ d। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? f ऑफ a। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? f ऑफ a। सेम वैसे ही इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? f ऑफ d। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? f ऑफ d। तो हमको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी? यहाँ तक की स्टेप सेम होती है। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, ये पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स के साथ साथ हम एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की क्या लेंगे? वैल्यू। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे किसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करते हैं? एफ ऑफ एक्स की। ध्यान से समझना, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने इन पॉइंट्स को पुट करा था एफ डैश एक्स में। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने इन पॉइंट्स को पुट करा था एफ डबल डैश एक्स में। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट में हम इन पॉइंट्स को किस में पुट करते हैं? एफ ऑफ एक्स में, फंक्शन में। तो जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी विल बी दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी होगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए तो क्या कंसेप्ट होगा? एफ ऑफ एक्स गिवन है, उस एफ ऑफ एक्स से सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया। सो विल गेट 6x square minus 30x plus 36. 6 is taken common, so I am getting x square minus 5x plus 6. फैक्टराइज कर दिया, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, सो वी आर गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ तक की स्टेप्स तो तीनों मेथड में सेम है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में भी। पर अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमको इन पॉइंट्स और ये जो फंक्शन का एंड पॉइंट्स है दैट आर 1 and 5, इन चारों पॉइंट्स पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? इस फंक्शन की। ना फर्स्ट डेरिवेटिव की ना सेकंड की, हम किसकी निकालेंगे? फंक्शन की। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारा है, सबसे पहले एक्स को 1 पुट करा और मैंने एफ ऑफ 1 फाइंड करा। फिर मैंने एक्स की जगह 2 पुट करा फंक्शन में और एफ ऑफ 2 फाइंड करा। फिर 3 पुट करा और x की जगह 3 पुट कर दिया है। 2 × 3 क्यूब 15 × 3 स्क्वायर 36 × 3।
सेम वैसे ही एफ ऑफ 5 मतलब x की जगह 5 पुट कर दिया। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। एफ ऑफ 1 पे आई एम गेटिंग 24, एफ ऑफ 2 पे आई एम गेटिंग 29, एफ ऑफ 3 इज़ 28 एंड एफ ऑफ 5 इज़ 56। तो अब इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 56। सो आई विल से दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ 56 at x equals to 5 and absolute minimum value is 24 at x equals to 1. So we get that absolute maximum value is 56 at x equals to 5 and absolute minimum value is 24 at x equals to 1. Same, find both maximum and minimum value for the function this in interval. तो जब भी absolute maximum minimum की बात होगी, अब यहाँ बोला नहीं है पर ये अपने आप ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हो गया क्योंकि इंटरवल गिवन है। तो जब भी इंटरवल गिवन होगा किसकी बात होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू की। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू अस, विल डिफ्रेंशिएट। सो एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव इज 4x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, इसका 2x और इसका 1 हो जाएगा। So this is 12x cube, this will become 24x square, this will become 24x and this is 48. 12 is taken common, so we will get x cube minus 2x square plus 2x minus 4. Now, factorizing this, अब क्यूबिक फंक्शन को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यूबिक फंक्शन में पुट करके देखते हैं 0, 1, 2, -1, -2। मैंने सबसे पहले 0 पुट करा, 0, 0, 0, -4, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंने 1 पुट करा, 1 - 2 इज़ -1 + 2 इज़ +1 -4 इज़ -3, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर मैंने 2 पुट करके देखा, 2 क्यूब इज़ 8 -8 + 4 -4, ये 0 हो गया। मतलब 2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस, या आई विल से 2 इज़ रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अगर 2 रूट है तो x - 2 क्या हो गया? फैक्टर। और इस x - 2 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने क्या करा है? x - 2, ये मेथड आप लोगों को पता है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट x - 2 x क्यूब minus 2x स्क्वायर प्लस 2x minus 4 को जब हम इस x - 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले x स्क्वायर आएगा। सो आई विल गेट x क्यूब minus 2x स्क्वायर। ये मेथड सबको ध्यान है। विल सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस गेट कैंसल। सो व्हाट विल लेफ्ट? 2x minus 4. सो हियर वी गेट +2. So this is 2x minus 4 and we will subtract and get 0. So in this way we will get this quadratic polynomial x square plus 2. अब हमारी स्टेप होगी that equating this f dash x with 0. So we'll get, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो हमको x की वैल्यू क्या मिली है? 2, और साथ में ये एंड पॉइंट 0 एंड 3, तो पॉइंट्स हो गए 0, 2 एंड 3। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है तो हम उन फंक्शंस को डायरेक्टली पुट करेंगे, इन पॉइंट्स को पुट करेंगे फंक्शन में। सबसे पहले मैंने x की जगह 0 पुट किया, सो आई एम गेटिंग 25। ये हमारा फंक्शन जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था हमने वही लिया है। फिर x की जगह मैंने 2 पुट करा, सो आई एम गेटिंग -39। x की जगह मैंने 3 पुट करा, मतलब 3⁴, 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, इस तरह से बन गया है। आई एम गेटिंग 16. So absolute maximum value is +25 and absolute minimum value is -39. So this is our absolute maximum and minimum value. So we'll get maximum value at x equals to 0 which is 25 and absolute minimum value is -39 at x equals to 2. तो जब भी क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होगा मतलब वो क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू।